श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। हे पुण्यात्माओं, एकाग्र चित्त होके सुनिएगा। भगवान ने नारद जी से कहा, आप भगवान शंकर के नाम का जाप करें तो आपको शांति मिलेगी। इसका अभिप्राय क्या कि भगवान शंकर नित्य, ध्यान से सुनो एक एक शब्द को, आत्म तत्व में स्थित हैं। उनमें भेद दृष्टि है ही नहीं। अभी आपने सुना था ना, बैल पर नंगे बैठ करके भस्म लगा करके ससुराल पहुंच गए। क्यों? उन्हें सब में परमात्मा नजर आता है। आप और हम लोग अपने शरीर को ढके रहते हैं, मन को ढक के दिखाओ ना, परमात्मा से पर्देदारी करके दिखाओ। हमारे अंदर भेद दृष्टि है, आपको विश्वास नहीं होगा। उनकी भक्ति करके तथा उनका नाम जप करके इस भेद दृष्टि को, भेद बुद्धि को, ईर्ष्या वृत्ति से बचाया जा सकता है। देखो, निवेदन कर रहा हूं, उनका नाम जप करके, किसका? जो भगवान का प्रेमी, जिसमें भेद नहीं है, जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है। जैसे गोपियां, कोई भेद बुद्धि नहीं। आप में हमारे में तो भेद बुद्धि भरी पड़ी है। गोपियां कहती हैं, जित देखूं तित श्याममयी है। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां, सब में भेद बुद्धि। देखो कमाल की चीज, एक भी ऐसी नहीं। और भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना। उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। ब्रज में ऐसा क्या है? ब्रज में भेद दृष्टि वाले लोग नहीं रहते। क्या मतलब? वो गोपियां भेद दृष्टि वाली नहीं हैं। आप लोगों ने कभी सोची इन बातों को? उनकी भक्ति करके, उनका नाम जप करके ही भेद बुद्धि, ईर्ष्या वृत्ति से बचा जा सकता है। देखिए, भगवान शंकर भी गोपी बन के गए भगवान के पास में। और आप लोगों को ये जान के अपने बुद्धि के भ्रम को मिटाने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या जो बताने जा रहा हूं, आप और हम लोग फोटो में देखते हैं कि गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही हैं। आपको और हमको गोपियां शरीर में नजर आती हैं, वस्त्रों में नजर आती हैं? ना 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 ना। अरे उन्होंने तो एक बार अपना आवरण हटा दिया था, एक बार आवरण फाड़ के फेंक दिया।
आप और हम लोग अपने को शरीर मानते हैं और शरीर को ढक करके हम अपनी लज्जा बचाते हैं। ये क्या भाव है आपका प्रेम का? आप सोचो, जब आप बच्चे थे आप भी निर्वस्त्र घूमते रहते थे, सबका यही हाल था। उसे कभी नहीं कहा, जब से कहा मम्मी उसके सामने नहीं, इसका मतलब भेद दृष्टि आ गई। जिस माता पिता के सामने तब छोटेपन में निर्वस्त्र हो जाते थे, अब उनके प्रति भी भेद दृष्टि आ गई। यानी हमारे अंदर माया पूरी तरह हावी हो चुकी है और आप और हम लोग माया के शरीर से, माया के आवरण से भगवान को पाना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, ध्यान से सुनो, फिर बता रहा हूं, उनकी भक्ति करके भगवान शंकर नित्य आत्म तत्व में स्थित हैं। सबसे बड़ी चीज है, उनमें भेद दृष्टि है ही नहीं। उनकी भक्ति करके, उनका नाम जप करके ही इस भेद बुद्धि और ईर्ष्या वृत्ति से बचाया जा सकता है। भगवान शंकर का जब उनकी सासू माँ ने अपमान कर दिया, थाल गिरा दिया आरता करते हुए, थाल गिर गया और भागी, हाय राम ये दूल्हा। सब देवताओं ने पूछा शंकर भगवान से, अब क्या करें, वापस चलें? बोले नहीं, जनवासे में चलते हैं, फिर बुलाएंगे। भगवान शंकर को पता ही नहीं इन्होंने अपमान किस लिए क्यों किया। उनमें भेद दृष्टि हो तो वो अपने आप को ढक करके आए। जैसे आप और हम लोग खाली अपने को चमड़ा मानते हैं, इसे ढके रहते हैं। यहां तक बोलते हैं डोंट टच मी। बताओ क्या है टच करने के लिए? मरने के बाद में दुनिया टच करती है वहां पर। सोच के देखो, ये तो हमारे अंदर भेद दृष्टि भरी पड़ी है। इसलिए भगवान ने, महाविष्णु ने कहा, उनकी भक्ति करके, उनका नाम जप करके ही इस भेद बुद्धि और ईर्ष्या वृत्ति से बचा जा सकता है। अब आप नोट कर लो, अगर आपके मन में भेद बुद्धि है और ईर्ष्या वृत्ति है तो किसका नाम सुमिरन करो? जो आत्म तत्व में स्थित है। भगवान विष्णु से भी ये पूछा गया, महाराज शंकर का क्यों? अब ध्यान से सुनो, नारद जी ने पूछा शंकर जी का क्यों? मैं आपका ही नाम क्यों ना जपूं? एक एक शब्द पे ध्यान देना। आप शंकर जी का नाम क्यों बोल रहे हो? अपना नाम क्यों नहीं, आपका नाम क्यों ना जपूं? तो उत्तर में उनका कहना है, मुझ में और शंकर जी में कोई भेद तो है ही नहीं। ये अभेद तथा एकत्व ही मूल में है। परंतु जिन शंकर जी को केंद्र बनाकर आपने अपनी इस ईर्ष्या और भेद यात्रा की शुरुआत की थी, उन्हीं शंकर जी को अब अपनी श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बनाकर अवेद वृत्ति का यात्रा आरंभ करो। आप में पाप कहाँ से भरा? आप किससे अपने आप को महान समझने लगे? शंकर भगवान से। उनको ईर्ष्यालु समझा, उनसे भेद यात्रा की, अब उन्हीं के पास जाकर के, उन्हीं को केंद्र बना करके ईर्ष्या तथा भेद यात्रा की शुरुआत की थी और उन्हीं को अपनी श्रद्धा और विश्वास, ध्यान से सुनो, जब तक श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बनाकर अभेद वृत्ति की यात्रा आरंभ करें। हम लोग क्या करते हैं, गुरु तो धारण कर लेते हैं, ना तो पूर्ण श्रद्धा
ना पूर्ण विश्वास। अभेद वृत्ति की यात्रा आरंभ कैसे करें? हमारे में तो भेद ही भेद भरा पड़ा हुआ है, अभेद। तो आपको इस ईर्ष्या की दाहकता से, ये जो ईर्ष्या आपको जलाती रहती है, इसकी दाहकता से, इसकी अग्नि से, इसके ताप से, इसके भ्रम से मुक्ति मिलेगी। नारद जी इसी औषधि से स्वस्थ हुए थे। अब देखो, आप ये मत कहना आपने हमारे को ईर्ष्या और भेद बुद्धि तो बता दी, मन के रोग तो बता दिए, औषधि नहीं दी। अब आप पकड़ो नहीं तो मैं क्या करूं? जिन्हें आत्म तत्व हो ज्ञान हो गया है, उनका जाप करो, उनका ध्यान करो। भगवान क्या कहते हैं? मैं, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरी लीला, मेरे धाम, मेरे भक्त, मेरे संत, इन सब में किसी का ध्यान कर लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी का भी जाप कर लो। अब आप करना ना चाहें, लकीर के फकीर ही बने रहना चाहें। आप देखो, उस दुकानदार की जो कथा सुनाई, उसने अपने पिता की क्या बात पकड़ी कि भगवान भाव के भूखे हैं, लड्डू जलेबी के भूखे नहीं हैं। कोई दीपक, कोई फूल, सोच के देखो। भगवान श्रद्धा के सुमन चाहते हैं, विश्वास की आंखें चाहते हैं, तब परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अगर अभी तक के समझने में, जानने में किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो, देखिए आगे बढ़ने जा रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप में अभी मन में कोई भेद बुद्धि हो तो पूछ लेना, वो भेद अपने मन में बनाए रखो। कोई बात मैं वैसे तो कोशिश करता हूँ जितना सरल से सरल होकर के आपको बताया जाए, लेकिन फिर भी आपके मन में हो तो पूछ सकते हो, और नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने मानस रोगों का जो स्वरूप प्रस्तुत किया, हमारे सामने रखा, वो हमारे जीवन के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। आज ही सुबह मैं कुछ व्यक्तियों को बता रहा था, आप में क्या रोग है? बोले हम तो एकदम स्वस्थ हैं, एकदम ठीक हैं, फिट। मैंने कहा मोह है? बोले शर्मा जी ऐसा कैसे हो सकता, मोह ना हो? मैंने मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग है। यही तुमको वापस लाके पटकेगा, और कोई कारण नहीं। आप मुझे यही बता दो, मोह क्या मान के है? अगर आपका मोह उनमें परमात्मा, परमात्मा का अंश, आत्मा मान करके मोह है, तो आपका कल्याण होगा। अपने ही परिवार में, अपने ही घर में परमात्मा का स्वरूप देख लो। अब आप देखो नहीं, वो आंखें लाओ नहीं। अच्छा ऐसे कैसे देख लें? हमने अपनी कोख से पैदा किया, अब इसमें परमात्मा को देखें। आप सोचो इन बातों को। हमारी बुद्धि ना श्रद्धा है ना विश्वास है। आपने कुछ नहीं किया, सब कुछ परमात्मा करता है, आप करता हो ही नहीं। यही तो आपका भ्रम है कि मैं कर रहा हूं। बस खाली कभी कभी गा लेते हो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो तुलसीदास जी ने हमारे जीवन के साथ कितनी गहराई से ये मानसिक रोग जुड़े हुए हैं। अब इसी को देखने का
प्रयास करेंगे। एक एक शब्द ध्यान देखिएगा। अब तक तो आपको सुनाए गए प्रसंग अब हमारे साथ कैसे जुड़े हुए हैं। ये शारीरिक मानसिक रोगों की तुलना करते हुए काक भुसुंडी जी ने क्या कहा था? ममता दादु कंडु ईर्षाई। जैसे शरीर में खुजली होती है, खुजली बढ़ते बढ़ते क्या बन जाती है? दाद हो जाती है। दाद बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता है? क्या होता है? नासूर हो जाता है। अब आप सोच के देखिएगा, उसे ही कंडू बोलते हैं। उसी प्रकार आप कहोगे हाँ ये तो हमें पता है, हमारे भी एक बार दाद हो गया था, वो तो शुक्र है हमने इलाज कर लिया, वरना यही नासूर बन जाता। उसी प्रकार मन की खुजली, मन का दाद, मन का नासूर ईर्ष्या है। अगर आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आप मान के चलना मेरे मन में दाद का नासूर हो गया है। शरीर के रोगों में खुजली एक बड़ा ही संक्रामक रोग है। शरीर में होने वाले सभी रोग संक्रामक होते हैं, सारे संक्रामक नहीं होते, परंतु मानसिक रोगों के साथ, ध्यान से सुनो, शरीर में सारे संक्रामक नहीं होते, लेकिन मानसिक रोगों के साथ सबसे जटिल समस्या ये मन के सभी रोग बड़े ही संक्रामक होते हैं। और दूसरी बड़ी समस्या ये सामान्यतः शरीर में एक रोग साथ नहीं होते, परंतु मन में असंख्य रोग एक साथ उत्पन्न होते हैं। मन में असंख्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में असंख्य रोग नहीं, हमारे को बस खाली बस यही बीमारी है, बस और कोई बीमारी नहीं है। हमने कई बार ब्लड टेस्ट करा लिया, बस 1 या 2 बीमारियां हमारे अंदर। मन में हमें पता ही नहीं मन के रोगों का। कभी ये सोचा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, संत महात्मा मिले, गुरु मिले, अब मन का रोग मिटा नहीं, छल कपट छिद्र बहुत किए, क्योंकि मन के रोगों को हमने समझा ही नहीं, कभी भी उन पर ध्यान दिया ही नहीं। और मैंने कहा मानसिक रोग सबसे जटिल समस्या ये मन के सभी रोग बड़े संक्रामक होते हैं। और दूसरी बड़ी समस्या ये सामान्यतः शरीर में एक रोग साथ नहीं होते, परंतु मन में असंख्य रोग एक साथ उत्पन्न होते हैं। शरीर में एक समय में प्राय 1 या 2 रोगी होते हैं, इसलिए उनकी चिकित्सा आसान है, परंतु मन के रोग इतने विलक्षण ढंग से जुड़े हुए हैं कि एक रोग होते ही समस्या रोगों के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और तब उनसे पार पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अब देखो, अगर आप लोगों को भगवत प्राप्ति करने का संकल्प कर चुके हो तो आप अपने मन के रोगों को मिटा पाओगे, वरना केवल सुन करके हाँ सुना तो था मगर ऐसा है ना, अब ऐसे थोड़ी मर जाते हैं। अगर ऐसे सबको भगवत प्राप्ति हो जाए फिर तो सबका कल्याण हो जाए। हम अपने आप को टालते रहते हैं। जब भगवान कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे? भगवान तो 2 कृपा कर चुके, मनुष्य शरीर दे चुके, संत महात्मा को असंग दे चुके, तुम भी अपने आप पर कृपा करोगे कि नहीं करोगे? आप बताओ, अगर कोई व्यक्ति आग में पैर दे और कहे भगवान बचा लेंगे, आग में पैर तुम डाल रहे हो, भगवान को पता है मरेगा नहीं, पैर जलेगा तो जलेगा,
जब खुद ही जान के जला रहा है तो मैं क्या करूं? इसी प्रकार आप और हम लोग हर बार टालते चले जाते हैं। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, फिर एक छोटी सी लीला सुन लीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बार एक कवि हलवाई की दुकान पर पहुंचे, जलेबी ली और वहीं खाने बैठ गए। जलेबी ली और वहीं खाने बैठ गए। इतने में एक कौवा कहीं से आया और दही की परात में चोंच मारकर उड़ चला। कौवा आया, दही की परात में चोंच मारकर उड़ गया। हलवाई तो बड़ा गुस्सा आया, उसने पत्थर उठाया, कौवे को दे मारा। कौवे की किस्मत खराब, पत्थर सीधा उसे लगा और वो मर गया। कौवा मर गया। चांस की बात है, वरना लगते नहीं है। ये घटना देख कवि का हृदय जाग गया। वो जलेबी खाने के बाद पानी पीने पहुंचे तो उन्होंने एक कोयले के टुकड़े से वहां एक पंक्ति लिख दी। कवि थे ना, एक पंक्ति लिख दी उसकी दुकान के बाहर, काग दही पर जान गवायो। काग कौआ दही पर जान गवायो। तभी वहां एक लेखपाल महोदय भी आ गए, कागजों में हेरा फेरी की वजह से निलंबित हो गए थे। पानी पीने आए, कवि की लिखी पंक्ति पर जब उनकी नज़र पड़ी, अनायास उनके मुख से निकल पड़ा, कितनी सही बात लिखी है। क्योंकि उन्होंने सब कुछ इस तरह पढ़ा, कागज ही पर जान गवायो। तभी एक मजनू टाइप लोग भी आ गए। अभी मैंने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी। उसने कागज ही पर जान गवायो पढ़ा उसको, और तभी एक मजनू टाइप के लड़का आ गया, पिटा पिटाया सा वहां पानी पीने आया। उसे भी लगा कितनी सच्ची बात लिखी है, काश उसे पहले पता होती। क्योंकि उसने उस पे कुछ यूं पढ़ा, का गदही पर जान गंवायो। क्या लिखा? का गधी पर, दही की जगह का गदही पर जान गंवायो। इसलिए संत तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिर तैसी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन आपका मन किस भावना से सुनता है, क्या मान के सुनता है, ये आपके हृदय के बोल हैं। 1 मिनट भगवान से प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।